नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। विशिष्ट डिक्टेशन संख्या 10, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप देश की स्थिति का विचार कीजिए, देश की आबादी का विचार कीजिए और सचमुच में यदि आप कृषि में कोई रुचि रखना चाहते हैं तो देश के किसानों की यह स्थिति नहीं हो सकती। किसान जो देश का मालिक है वह आज सबसे बदतर और सबसे बुरी स्थिति में पड़ा हुआ दिखाई देता है। महोदया, मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने किसान की पैदावार के दाम बढ़ाए। मेरा निवेदन यह है कि अप्रैल और मई में जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसान को इस समय दो काम करने पड़ते हैं। एक काम तो खेतों में गेहूँ काटने का और बाद में उसको मशीन पर डालकर गेहूँ निकालने का है। दूसरा काम यह है कि गन्ने के खेतों में फसल अभी तक पड़ी हुई है, उसको काटकर मिलों के सेंटर्स पर ले जाना पड़ता है। गर्मी के दिनों का यह काम नहीं है, यह काम सर्दी का है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि गेहूं की कटाई और गन्ने की सप्लाई के कामों को अलग अलग समय पर करवा दें। मार्च तक गन्ना खत्म हो जाना चाहिए और अप्रैल में मई में वह अपने गेहूं को उठाए और जल्दी उठाकर बारिश से बचाए। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ने जो शुगर पॉलिसी बनाई है उसमें कृषि मंत्री जी संशोधन करें ताकि जो गन्ना आज भी उत्तर प्रदेश के जनपदों में खेतों में पड़ा हुआ है वह मार्च तक खत्म हो जाए और किसान अप्रैल में अपने गेहूं की कटाई कर सकें। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि यह जो कृषि मूल्य आयोग है उसमें कई वर्षों से सुन रहे हैं कि किसानों के प्रतिनिधि और एमपी लिए जाएंगे, लेकिन 6 साल से यह बात उठ रही है परंतु कभी हुआ नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय भजनलाल जी अब नए मंत्री बने हैं, यादव जी आए हैं तो कम से कम अब की बार किसानों के नुमाइंदे उसमें होंगे और अधिकारियों के साथ बैठकर किसानों के उत्पाद का मूल्य तय करेंगे। ऐसा आप अवश्य करवा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके वक्तव्य का स्वागत करता हूं और महोदया आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही मूल्यवान और आदर्श विचार रखे। मैं जितना भी उनका धन्यवाद करूं, मैं समझता हूं उतना ही थोड़ा है। बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं और जानकारी भी दी और कुछ हमारे सदस्य हैं जो विशेषज्ञ भी हैं। इस बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें कहीं। बहुत से नेता यहाँ किसानों के नेता भी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कहीं जो किसानों के हित में हैं। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हमारा मुल्क कृषि प्रधान देश है। 75% देश की आबादी गाँव में निवास करती है जिनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। स्टॉप।